उत्तर प्रदेश नाम सुनते ही पुराने शहरों, हरे भरे मैदानों और रंग बिरंगी संस्कृति की तस्वीरें आंखों में घूम जाती हैं। भारत का ये दिल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि समय की एक यात्रा है। गंगा किनारे सभ्यता की शुरुआत से लेकर आजादी की लड़ाई तक उत्तर प्रदेश सब कुछ देख चुका है। ये धरती राजाओं महाराजाओं का पालना और धर्मों का संगम रही है। यहाँ संत महात्मा, विद्वान, कवि और योद्धा पले बढ़े हैं। आज उत्तर प्रदेश एक मोड़ पर खड़ा है, जहां इसका शानदार अतीत एक उज्जवल भविष्य के वादे से मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है, इसका इतिहास, इसकी तरक्की और इसका अदम्य साहस। ये उन चुनौतियों की कहानी है जिन्हें पार किया गया और उन जीतों का जश्न है जो मनाई गई। ये एक कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है। जैसे जैसे हम उत्तर प्रदेश के दिल में उतरेंगे, हम इसके अतीत की परतें खोलेंगे, इसके वर्तमान को समझेंगे और इसके आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही विशाल है जितना गंगा का मैदान। इस धरती ने कई राजवंशों का उत्थान और पतन देखा है। हर एक ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या इस भूमि की प्राचीनता का प्रमाण है। काशी, जो हमेशा से है, हजारों सालों से तीर्थयात्रियों और विद्वानों को अपनी ओर खींचती रही है। ये शहर सिर्फ जगहें नहीं है, ये आस्था और अध्यात्म का प्रतीक है। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ मौर्य साम्राज्य ने उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर राज किया। बाद में गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, इस क्षेत्र में फला फूला, जिसने देवगढ़ के दशावतार मंदिर जैसे शानदार स्थापत्य चमत्कार छोड़े। मुगलों ने, जिन्होंने सदियों तक भारत पर राज किया, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आगरा अपने प्रतिष्ठित ताजमहल के साथ मुगल वैभव का प्रतीक बन गया। फतेहपुर सीकरी, अकबर की खाली राजधानी, उस युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। भारत की आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हालांकि अंततः असफल रहा, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध की चिंगारी जलाई। रानी लक्ष्मीबाई, साहस और बगावत की प्रतीक, और तात्या टोपे, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार, इसी धरती से उभरे। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 20वीं सदी में उत्तर प्रदेश राष्ट्रवादी आंदोलन का केंद्र बन गया। इलाहाबाद से आने वाले मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने भारत की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को उत्तर प्रदेश में व्यापक समर्थन मिला, जिससे भारत पर ब्रिटिश पकड़ कमजोर हुई। 1947 में भारत की आजादी का रास्ता उत्तर प्रदेश के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों ने बनाया। भाग 4, उत्तर प्रदेश आज एक आर्थिक महाशक्ति। आज उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है। इसके विशाल और उपजाऊ मैदान इसे एक कृषि महाशक्ति बनाते हैं, जबकि इसके बढ़ते उद्योग आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और अब यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य सरकार सक्रिय रूप से औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है और विदेशी निवेश को आकर्षित कर रही है। विनिर्माण, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। भारत के मध्य में राज्य का रणनीतिक स्थान इसके बड़े उपभोक्ता बाजार के साथ इसे व्यवसायों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और औद्योगिक गलियारों सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान राज्य की आर्थिक संभावनाओं को और बढ़ा रहा है। भाग 5, समृद्धि के बीज बोना। उत्तर प्रदेश में कृषि। कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जो इसके कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोजगार देती है। राज्य खाद्यान्न, गन्ना और आलू का एक प्रमुख उत्पादक है और इसने भारत का शुगर बाउल नाम कमाया है। उपजाऊ गंगा के मैदान, शक्तिशाली गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित कृषि के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और प्रथाओं को अपनाने में सबसे आगे रहे हैं। सरकार ने किसानों का समर्थन करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनमें फसल बीमा, उर्वरकों और बीजों पर सब्सिडी और ऋण तक पहुंच शामिल है।
कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।